एवरीवन, द्वारका ट्रिप में आप सभी का स्वागत है। वीडियो में मैं आप सभी को द्वारकाधीश दर्शन करने के साथ साथ बताऊंगा कि आप द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के अलावा आप कहां कहां घूम सकते हैं और आपका टोटल बजट क्या होगा और आपका कितने दिन का टाइम पर्याप्त रहेगा। द्वारका भारत के गोमती नदी और अरब सागर के किनारे ओखा मंडल के तट पर बसा हुआ है। यह हिंदुओं और भारत के 4 धामों में से एक है। यह श्री कृष्ण के प्राचीन राज द्वारका का स्थल है और ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में आकर बस गए थे। गुजरात में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद हम लोग दूसरे दिन द्वारका दर्शन करने के लिए निकल चले थे। यह है सोमनाथ का बस स्टैंड, जहां से हम 12:40 दोपहर की बस लेकर द्वारका जाने वाले थे। यह बस स्टैंड सोमनाथ मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था। बस हमें 6 बजे तक द्वारका पहुंचाने वाली थी, यानी टोटल जर्नी टाइम 6 घंटे का होने वाला था। और यह रास्ता कोस्टल एरिया से होकर जाता है, जो कि काफ़ी प्यारा व्यू आपको जगह जगह देखने को मिलता है। ये बसें आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, जिसका फेयर आपको 150 रुपीज़ के आसपास होता है। वैसे आप सोमनाथ से द्वारका के लिए ट्रेन भी ले सकते हैं, जो कि डेली रात में 11:50 पे चलती है। और अगर आप दूसरे जगह से द्वारका आना चाहते हैं तो आपको द्वारका के लिए बहुत सी ट्रेनें मिल जाती हैं। द्वारका पहुंचते ही सबसे पहले हमने होटल सर्च किया और हमें होटल मधुसूदन मिल गया, जो कि मंदिर से 500 मीटर की दूरी पे था। और यह होटल हमें 800 पर नाइट के हिसाब से मिल गया। जैन का महीना पीक टाइम होता है और उस दिन वीकेंड भी था, सो पास में होटल मिलना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। नाइट रेस्ट करने के बाद मॉर्निंग में हम लोग दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश मंदिर पहुंच गए। मंदिर में आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर नहीं जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी अलाउ नहीं होता है। सो जहां से आप प्रसाद लेते हैं वहीं पर आप अपने बैग्स, चप्पल, जूते, मोबाइल जमा कर सकते हैं। अन्यथा आप काउंटर पर भी जाकर जमा कर सकते हैं, बट काउंटर पे आपको काफ़ी क्राउड मिलता है। सो आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आप जहां से प्रसाद लेते हैं वहीं पे आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। यह मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। मंदिर की बनावट और स्ट्रक्चर बेहद खूबसूरत है। मंदिर दर्शन के लिए 6:30 बजे सुबह में ओपन होता है और 1 बजे तक दर्शन चलता रहता है। और दोपहर में कुछ टाइम के लिए बंद करने के बाद पुनः दर्शन के लिए ओपन कर दिया जाता है। मंदिर में आरती के टाइम पे भी आप दर्शन कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 9:30 बजे तक शाम के दर्शन कर सकते हैं। दर्शन के लिए आप VIP पास भी 300 रुपये में लेकर आप दर्शन कर सकते हैं। इवनिंग में आरती के टाइम दर्शन करना बेहद ऊर्जावान और अद्भुत रहता है। मंदिर में अलग अलग पूजा के अलग अलग रेट्स हैं, सो आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी पूजा आप करवा सकते हैं। मंदिर के लेफ्ट साइड में काउंटर है, जहां पर आप अपना सामान जमा करा सकते हैं। द्वारकाधीश के दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे गोमती घाट पर। यह घाट मंदिर के बिल्कुल पास में ही था। गोमती घाट पर ही सुदामा ब्रिज है, जो बेहद खूबसूरत था, बट टेक्निकल इशू के वजह से अभी क्लोज था, सो हम लोग ब्रिज पर नहीं जा सके। गोमती नदी यहीं पर अरब सागर में आकर मिल जाती है। बहुत से लोग गोमती नदी में स्नान करने के बाद द्वारकाधीश के दर्शन करने जाते हैं। इवनिंग टाइम पे गोमती घाट पे बहुत ही क्राउड होता है। खाने पीने के साथ साथ शॉपिंग के लिए भी यह जगह बहुत ही अच्छा है। दिन के टाइम पे आप गोमती नदी में बोटिंग भी कर सकते हैं। गोमती नदी के किनारे पर बहुत से होटल बने हुए हैं, जहां पर आप रूम ले सकते हैं। और यह रूम सी फेसिंग रूम होते हैं, जो कि आपको 1000 तक में मिल जाता है। जिस पॉइंट पे गोमती नदी अरब सागर पे मिलती है वो पॉइंट काफ़ी खूबसूरत है। उस पॉइंट का व्यू देखने में काफ़ी अद्भुत है। आप वहां पर बैठ के कुछ टाइम शांति से व्यतीत कर सकते हैं। गोमती घाट पर आप ऊँट की सवारी भी 100 रुपीज़ पे करके आप कर सकते हैं। नदी में
पानी कभी कभी बिल्कुल ही दिन के टाइम पे सूख जाता है और फिर शाम के टाइम जब सागर की लहरें तेज होती हैं तो ये नदी काफ़ी पानी से भर जाता है। यह व्यू देखना काफ़ी ही बेहद प्यारा होता है। यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं और बोटिंग का चार्ज 100 रुपीज़ है। बोटिंग के माध्यम से आप नदी के उस पार जाकर छोटे से बने हुए टापू पर बहुत सारी मस्तियाँ कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात आती है लंच और डिनर की। ब्रिज के राइट साइड में ही मंदिर का भोजन प्रसादालय है। वहाँ आप 30 रुपीज़ पे करके लंच और डिनर कर सकते हैं। इसका टाइमिंग लंच के लिए 11 बजे से लेकर 1:30 तक और डिनर टाइमिंग 7 बजे से लेकर 9:30 तक होता है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में यहाँ का पोहा बहुत ही टेस्टी और फेमस होता है, जो कि आपको सभी दुकानों पे इजीली मिल जाता है। द्वारकाधीश मंदिर और गोमती घाट घूमने के बाद भोजनालय में सबसे पहले हम लोगों ने लंच किया और देन हम लोग बटकेश्वर महादेव दर्शन करने के लिए निकल गए। आप भी यहाँ दर्शन करने के बाद बटकेश्वर महाराज दर्शन करने जा सकते हैं, जो कि मंदिर से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहाँ जाने के लिए आप द्वारकाधीश मंदिर से ही 100 रुपीज़ चार्ज देकर ऑटो से वहाँ पे जा सकते हैं। हम लोग ने भी ऑटो लिया और सीधे ऑटो हमें बटकेश्वर महादेव लाकर ड्रॉप कर दिया। यह मंदिर महादेव के खूबसूरत मंदिर है, जो कि अरब सागर के किनारे पे बसा हुआ है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है, जो यह मंदिर 3 तरफ से सागर से घिरा हुआ है। एंड यहाँ पर आप महादेव के शिवलिंग पर जलाभिषेक कर सकते हैं। बहुत से लोग यहाँ पर नारियल के पानी से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। यह पॉइंट फ़ोटो और सेल्फी की दृष्टि से काफ़ी खूबसूरत पॉइंट है। यहाँ पर आप घंटों बैठकर शांति का एहसास कर सकते हैं। बटकेश्वर महादेव दर्शन करने के बाद सेकेंड हाफ में आप शिवराजपुर बीच पर जा सकते हैं, जो कि द्वारका से 17 किलोमीटर की दूरी पर है और यह बीच ब्लू फ्लैग की कैटेगरी में आता है। यह बीच बहुत ही क्लीन और स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए फेमस है, इसलिए कि मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है। आप जाकर यहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हैं। और इवनिंग में एक बार आप फिर से द्वारकाधीश मंदिर जाकर आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। आरती में सम्मिलित होना काफ़ी शांति प्रदान करता है। डे 2 में आप बस या टैक्सी बुक करके भेद द्वारका, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब, रुक्मिणी माता मंदिर जा सकते हैं। बस के लिए आपको एक दिन पहले ही टिकट बुक करना होगा और बस का फेयर 120 रुपया पर पर्सन होता है। अगर आप इन जगहों पे बस के माध्यम से घूमना चाहते हैं तो आप बस बुक कर सकते हैं। मैं सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। आप बस बुक करके इन जगहों पे आप घूम सकते हैं। बस द्वारका से 8 बजे चलती है और 1 बजे तक आपको सारी जगह कवर करके द्वारका ड्रॉप कर देती है। एंड सेकेंड शिफ्ट पुनः 1 बजे स्टार्ट होता है और 6 बजे तक कवर करके आपको द्वारका में ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप फुल डे के लिए ट्रिप बुक करते हैं तो उसमें शिवराजपुर बीच और बटकेश्वर महादेव भी कवर करते हैं, जिसका प्राइस 250 रुपये पर पर्सन होता है। बस सबसे पहले आपको रुक्मिणी माता मंदिर के दर्शन करवाते हैं एंड ड्राइवर सभी को एक टाइम देता है। उसी टाइम के अंदर आपको दर्शन करके पुनः बस में आना होता है, ताकि सभी जगहों पर आप टाइम से सब जगहों को कवर कर सके। रुक्मिणी माता का मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कंद पुराण के अनुसार श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी ने एक बार दुर्वासा ऋषि को भोजन पर बुलाया, परंतु दुर्वासा ऋषि के कहने पर रथ के स्वयं ही श्री कृष्ण और रुक्मिणी चला रहे थे। रास्ते में रुक्मिणी को प्यास लगी, तब श्री कृष्ण ने धरती से गंगा को प्रवाहित कर रुक्मिणी की प्यास बुझाई, परंतु
पानी ग्रहण करने से पहले रुक्मिणी ने दुर्वासा ऋषि से अनुमति नहीं लिया। सो दुर्वासा ऋषि बहुत नाराज हो गए और उन्होंने अलग रहने का श्राप दे दिया। इसलिए दोनों की पूजा एक साथ नहीं होती है और दोनों के मंदिर भी अलग अलग हैं। रुक्मिणी माता यह देखकर बहुत विचलित हो गई। तब श्री कृष्ण ने उनको बहुत समझाया और यह वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरा दर्शन करने आएगा उसकी यात्रा तभी सफल होगी जब वो तुम्हारे भी दर्शन करेगा। सो रुक्मिणी माता मंदिर जाना बहुत ही जरूरी होता है। रुक्मिणी माता मंदिर दर्शन करने के बाद बस पहुंचती है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से ये 10वां ज्योतिर्लिंग है। यहाँ पर दर्शन के लिए आपको 20 से 30 मिनट का टाइम मिलता है। यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपको महादेव की बहुत बड़ी मूर्ति दिखाई देती है। मंदिर के मेन गर्भगृह में शिवलिंग है जिसके आपको दर्शन करना होता है। यह ज्योतिर्लिंग द्वारका से 12 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका वन में स्थित है। सुप्रिय नाम का एक वैश्य था जो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। वो शिव की निरंतर आराधना करता था, बट दारुक नाम का राक्षस को ये बात पसंद नहीं आती थी और वो नित्य सुप्रिय को बहुत परेशान किया करता था। तो महादेव ने उस राक्षस को मारकर सुप्रिय को मुक्ति दिलाई और उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। यहाँ पर आपके पास दर्शन के लिए टाइम कम होने के कारण आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, आपको सीधे दर्शन करना ही रहता है। वैसे अगर आपके पास टाइम हो तो गर्भगृह में जाकर आप जलाभिषेक भी करवा सकते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के बाद बस रुकती है गोपी तालाब, जो कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका से कुछ ही दूरी पे है और भेंट द्वारका जाते समय रास्ते में पड़ता है। गोपी तालाब कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने गोपियों को इसी तालाब की मिट्टी में स्नान करवाकर उन्हें पवित्र किया था। यहाँ की पीली मिट्टी को लोग तिलक के रूप में प्रयोग करते हैं और लोग घर लेकर जाते हैं। यहाँ पर तालाब के सिवा और कुछ देखने के लिए नहीं है। तो लास्ट में फाइनली बस पहुंचती है भेंट द्वारका। भेंट द्वारका अरब सागर के बीच में एक टापू पे है। यहाँ जाने के लिए आपको नाव से जाना पड़ता है और नाव का किराया आपको पर पर्सन 30 रुपया देना होता है। कहा जाता है कि यह श्री कृष्ण की कर्म भूमि थी और श्री कृष्ण यहीं पे अपनी रानियों के साथ रहते थे। यह भी कहा जाता है कि श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा यहीं मिलने श्री कृष्ण से आए थे और उनकी दरिद्रता खत्म हुई थी। इसलिए लोग यहाँ पर कपड़े में चावल बांधकर ले जाते हैं और चावल ही चढ़ता है एवं प्रसाद के रूप में चावल ही मिलता है। यह मंदिर दर्शन के लिए सुबह 7 बजे से लेकर 9:30 बजे तक खुला रहता है और दोपहर में 12:30 बजे से लेकर 4 बजे तक बंद रहता है। यह मंदिर अरब सागर के किनारे ओखा मंडल में पड़ता है। यहीं पर हनुमान जी भी द्वारका गए थे और श्री कृष्ण से राम रूप दिखाने के लिए अनुरोध किया था। द्वारका जाने के लिए ओखा से सागर के बीच से होते हुए ब्रिज का कार्य भी चल रहा है। इसके बनते ही आप टैक्सी या बस से कम समय में सीधे दर्शन करने जा सकते हैं और दर्शन करना काफ़ी आसान हो जाएगा। नाव से जाने और आने में बहुत समय लगता है और अगर आप शेयर बस से आते हैं तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है कि आप ज़्यादा देर तक रुक कर वहाँ पे घूम सके और दर्शन कर सके। सो अगर आपके पास बजट की कोई इशू ना हो तो आपसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी टैक्सी बुक करके ही जाएं, जिससे कि आपके पास ज़्यादा समय हो और कोई जल्दीबाजी ना हो। जब हम लोग भी वहाँ पे भेंट द्वारका दर्शन करने गए थे तो बस वाले ने बहुत से यात्रियों को छोड़कर चला गया, क्योंकि वो लोग समय से दर्शन करके वापस नहीं आ पाए थे और बस वाले को दूसरी शिफ्ट भी लानी होती है। सो यही प्रॉब्लम होती है। अगर आप बस के द्वारा जाते हैं तो आपके पास टाइम कम होता है और नाव के माध्यम से जाने और आने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि नाव जब तक भरती नहीं है तब तक वो जाती नहीं है और नाव को पॉइंट पे लगाने और ले जाने में काफ़ी समय भी लगता है। सो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप अपनी टैक्सी या फिर किसी अदर वाहन के साथ जाएं, जिससे कि आपके पास टाइम की कोई इशू ना हो। विंटर के टाइम पे बहुत से सी बर्ड्स आपको दिखाई देते हैं। जब आप बोट से सी पार कर रहे होते हैं तो ये बर्ड्स आपके पास चले आते हैं और उनके साथ आप थोड़ा बहुत मस्ती कर सकते हैं। उनके साथ मस्ती करना काफ़ी अमेजिंग सा आपको फील होगा। सो बोट में जाने से पहले आप भी उनके लिए नट्स, बिस्किट, मूंगफली और दाने लेकर जा सकते हैं। फिर देखना कैसे वो आपके हाथों से दाने सब कुछ लेकर उड़ जाते हैं और जैसे ही आप उनको ऊपर थ्रो करते हैं वो उनको कैच कर लेते हैं।
सो दोस्तों, भेट द्वारका में मेन मंदिर दर्शन करने के बाद पास में ही सोने की द्वारका है, वहाँ पे आप जाना बिल्कुल ना भूलें। मेन मंदिर के अंदर में कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस या बैग्स वगैरह कोई अलाउ नहीं होता है। सो आप मंदिर में दर्शन करने से पहले काउंटर पे जमा कर सकते हैं। और अगर आप बस से दर्शन करने गए हो तो आपके पास टाइम बहुत कम होगा। सो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और जल्दी से आप सारी जगह कवर करके बस पर टाइम से आप पहुंच जाएं, अन्यथा बस आपको छोड़ के भी जा सकते हैं। सोने की लंका बेहद काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे आपको हर जगह की झांकी देखने को मिल सकता है, जैसे कि 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 9 देवियों के स्वरूप और बहुत से आपको भगवान के देवी के आपको झांकी देखने को मिलेगा। सो वहाँ पे आप ज़रूर जाएं और आप वहाँ का व्यू देखकर ज़रूर आएँ। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।